I'm fine. How are you? Nice to see you. Looking absolutely stunning. Welcome to my place. What a beautiful drawing room, Doc, you have. It's very nicely done. अपने व्यूअर्स को ये बताती चलूँ कि हम घर पे किसके आए हैं। हम इस वक्त आए हैं डॉक्टर कौसर रहमान। शी इज़ अ प्लास्टिक सर्जन एंड स्पेशलाइज्ड इन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स एंड ब्रेस्ट सर्जरीज, जिनका बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ख़ास करके जो लोग चाहते हैं कि उनके ब्रेस्ट रिड्यूस हो जाएं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं जिनको कैंसर आजकल जिस तरीके से बहुत फैलता जा रहा है ख़वातीन के अंदर, और वो बहुत मायूस हो जाती हैं, ये सोचती हैं कि इसके बाद होगा क्या, डिप्रेशन में चली जाती हैं। डिप्रेशन में जाने के बाद बिल्कुल ही लो फील करती हैं, उनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। मगर मैं फिर यही कहूँगी कि हर चीज़ का इलाज है। ब्रेस्ट को भी वापस से स्टोर किया जा सकता है, उसके अंदर इम्प्लांट्स डाले जा सकते हैं जिससे कि शेप वापस से आता है। तो आज कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब के साथ हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें करेंगे जिसमें आपको मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। थैंक यू सो मच कि डॉक आपने आज हमें अपने घर पे इतना प्रेशियस टाइम दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। You're welcome. ये तो मेरी खुशकिस्मती कि आप लोग आए मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे। तो बताए आपकी स्कूलिंग वैसे डॉक, आपने आप हमेशा से कराची में रही हैं या आप? नहीं, बेसिकली मैं कोयटा की हूँ, तो मेरी स्कूलिंग कोयटा से हुई है। बल्कि मैंने अपना मेड स्कूल की एजुकेशन भी कोयटा से कंप्लीट की है। उसके बाद फिर मैं कराची शिफ्ट हुई फॉर लाइक डूइंग माय FCPS ट्रेनिंग इन जनरल सर्जरी, और फिर सिलसिला फिर वहीं से शुरू हुआ। जब से मैं आई हूँ मैं यहीं पे हूँ, और फिर मैं यहीं पे ही सेटल मतलब सिंध में और कराची में आके आप बेस हो गई बिल्कुल ही। बस मैंने तो बलूचिस्तान और सिंध को मिला दिया ना अभी। अब ये समझे, दिस इज माय होमलैंड, बलूचिस्तान एंड सिंध इज माय होमलैंड। तो आपका क्या ख्याल है डॉक्टर कि अभी जनरल सर्जरी के हिसाब से ब्रेस्ट सर्जरीज जो आप स्पेशलाइज्ड हैं इसमें, ये किस लेवल पे जा रहा है, किस ग्रेड पर है इस वक्त? देखें अभी हमारी कंट्री की अगर बात करें हम लोग, तो वी आर काइंड ऑफ इन अ वेरी बिगिनिंग स्टेज, लेकिन UK और US में बहुत काम हुआ है, और वो फील्ड्स है विच आर रियली वेलकमिंग फॉर डॉक्टर्स हु गो इनटू द फील्ड ऑफ ब्रेस्ट सर्जरी। और ब्रेस्ट सर्जरी अब तो बिल्कुल एक अलग स्पेशलिटी की तरह रिकग्नाइज हुई है। That's right. बिल्कुल, तो उसमें यही है कि वो कहते हैं कि ब्रेस्ट सर्जन्स दे आर ट्रेन। जैसे अमेरिका में तो खैर ब्रेस्ट सर्जन दे डू देयर सर्जरी एंड द प्लास्टिक सर्जन जॉइंस देम फॉर रिकंस्ट्रक्शन, बट UK में जो ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन्स ट्रेन हो रहे हैं एंड दे आर वर्किंग रियली ऑन इट। अभी तो उन्होंने पिछले साल से मास्टर्स स्टार्ट की है ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी में। तो उसका ये है कि दे आर ट्रेन्ड एज ब्रेस्ट सर्जन्स प्लस एज प्लास्टिक सर्जन्स, सो दे डू द रिकंस्ट्रक्शंस देमसेल्व्स। दैट्स बेटर। मुझे लगता है एक ही हाथ पे ही काम हो रहा हो तो ज़्यादा बेहतर है। मगर तो इस पे बहुत फोकस है जितने भी जो एडवांस कंट्रीज है। सो आपके कितने भाई बहन हैं? जैसे भी आपसे बात हुई कि बहन आपकी, माशाल्लाह मैंने आपको बताया था ना कि आई एम फ्रॉम क्वेटा, वी आर बलूचिस्तान, सो वी हैव अ बिग फैमिली जिसमें वी हैव 5 ब्रदर्स एंड वी आर 4 सिस्टर्स। ओह दैट्स स्वीट। आपको तो बड़ा मजा आता होगा जब पेरेंट्स या मदर आपकी यहाँ आती होंगी, उनके साथ घूमना फिरना। शुरू में जैसे शिफ्ट जब मैं हुई थी तो मुझे लगता था कि बस बिल्कुल मैं अलग हो गई हूँ फैमिली से, और बड़ा आई यूज्ड टू मिस, यू नो, आई यूज्ड टू हैव दैट होम सिकनेस। बट इतना ज़्यादा आना जाना है कोयटा वालों का कराची और हमारी फैमिलीज़ का कि अब नहीं लगता, अब महसूस नहीं लगता, बिल्कुल पता ही नहीं। ट्रैवलिंग अब एक्चुअली इतनी कन्वीनियंट हो गई, चीज़ें लगती नहीं है। तो आप मुझे बात बताएं कि ये तो आपकी फैमिली की सब्जी, आई हैव बीन न्यूली मैरिड, तो वही थोड़ा कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं। रिसेंटली आपकी नई शादी हुई है, हाँ, तो हाउ डज इट, आपका कैसा चल रहा है? हाउ डज इट फील लाइक टू बी न्यूली मैरिड? इट्स गुड। मुझसे यही सब पूछ रहे थे जब व्हेन आई गॉट मैरिड, एवरीवन लाइक हैड अ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज इट? इज इट अ गुड चेंज? आई कैन सी अ गुड चेंज बाय योर हेयर स्टाइल। लास्ट टाइम आई मेट, आई गेस आपके लंबे बाल थे जी। इट्स लुकिंग वेरी नाइस ऑन यू। बहुत कम लोगों पे ये जो हेयर स्टाइल होता है ना, बॉब जैसा थोड़ा सा लॉन्ग, इट लुक्स नाइस। थैंक यू। आई टुक दिस चैलेंज, आई डोंट नो, आई डिडंट नो व्हेदर दिस विल लुक गुड ऑन मी और नॉट। आई थिंक जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उन्हें प्रोफेशनली अच्छा लगना चाहिए, यू नो, दे शुड बी अटायर्ड इन सच अ वे कि देखने वाले की जो है ना आधी बीमारी वहीं खत्म हो जानी चाहिए। देखिए जैसे मैं एक पेशेंट आई थी, वो मुझसे मिली, अच्छा जैसे शुरू में जब मैं इंग्लैंड से वापस आई थी तो फिर मुझे यही कहते थे कि तुम जो यू आर टू यंग फॉर मी, एंड स्पेशली कैंसर के पेशेंट्स होते थे ना, oh my God, वो ये कहते थे नहीं शी इज़ रियली यंग। तो मुझे थोड़ी सी टेंशन होने लगी, क्या होगा, कब मेरे ग्रे है। तो मुझे बहुत सीनियर ने कहा हैव ग्रे हेयर, गेन सम वेट, और उसके बाद हो सकता है कि यू नो पेशेंट्स हैव दैट फेथ और ट्रस्ट ऑन यू।
मैं कहा नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकती। अब ये है कि when the patients come, probably you also learn how to counsel, how to talk to patients. I have gone through the same, I'm telling you. Seriously, है ना? Honestly तो speaking, यही फिर होता है। अब जैसे पेशेंट आई तो she goes, नहीं, जैसे हमारे हॉस्पिटल आई तो she was like, I wanted a breast surgeon in this hospital. I was like, you're so good, you're so lovely. अब ये कि I'll tell everyone that they should come to you. तो आपको अच्छा लगना चाहिए, you should be pleasant. That's right. जब कोई अपने परेशानी के साथ और टेंशन के साथ आपके पास आता है और आप ही अगर बिखरे हुए हो गए उसके सामने, तो फिर आई डोंट थिंक दैट पर्सन इज विल गेट सेटिस्फाइड, या फिर उसको थोड़ा सुकून लेके वो घर जाएगा। यू नीड टू बी प्लेजेंट टू। तो आप मुझे बताएं, आपकी न्यूली शादी हुई है, तो आप इट वाज अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज? नहीं, दैट्स अरेंज मैरिज। ये भी लोगों को बड़ा हैरान कर देती है। दैट्स काइंड ऑफ अरेंज तो आप मैरिज। कहाँ, मतलब कैसे, फैमिली वालों ने कराई? नहीं, जो फैमिली है, देयर आर फैमिली फ्रेंड्स, और काफ़ी सालों से हम जानते हैं इनको। और माय हस्बैंड लाइक ही इज़ नॉट अ मेडिकल पर्सन। I was about to ask कि डॉक्टर है? Yes, वो MBA है, बिल्कुल डिफरेंट फील्ड का है, तो कभी कभी मुझसे अपने फील्ड के डिस्कस करना भी चाहता है। मैं दोनों दैट्स क्वाइट बोरिंग फॉर मी। नहीं, मगर एक बात तो अच्छा नहीं है कि दोनों अलग अलग फील्ड के हों या एक ही फील्ड के होने चाहिए? पता नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर का हस्बैंड डॉक्टर ही होना चाहिए। बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है। फिर तो वो बहुत मसरूफ नहीं रहेंगे, डॉक्टर का हस्बैंड डॉक्टर दोनों। मैंने ये देखा है कि वो बहुत थके हुए होते हैं। एंड यू नो व्हाट, उनकी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर ये चाहता है, जो भी पार्टनर हो, हस्बैंड या वाइफ, कि दूसरा उसको समझे कि वो थका हुआ है, वो उसके साथ मसला है। जो आउट ऑफ मेडिसिन फील्ड का होगा ना, तो उसको समझ नहीं आएगी कि क्या प्रॉब्लम में है। आप आज सारा दिन ये इमरजेंसी करके आए हैं या कौन सी सर्जरी करें, एंड शी मस्ट बी टायर्ड। इफ़ ही हैज़ टू गो आउट समवेयर, यू हैव टू गो आउट विद देम। तो फिर ये कि सोशल लाइफ अच्छी रहती है बंदे की, मेरा ख्याल। अभी हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद चल के फिर मज़ीद हम डॉक्टर साहब के साथ उनके घर में घूमेंगे और उनसे कुछ उनकी तस्वीरें देखेंगे और उनके बारे में और जानेंगे।